नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। आखिरकार पता चल ही गया कि मियां मुख्तार जो हैं किस वजह से जहन्नुम नशीन हो गए, और जहन्नुम नशीन होने के वजह से बहुत सारे, यानी कि बहुत सारे का मतलब बहुत सारे जो हैं जिनको आप समझते होंगे कि भाई वो जो हैं वो समझदार लोग हैं, वो समझदार लोग भी बहुत सारी बकवास कर रहे हैं। क्योंकि कोई भी होनहार गुंडा हमारे भाईजान लोगों का नायक होता है, तो उनका एक बड़ा नायक चला गया। और आप देखिए, एक बात जो सामने आई, इससे पहले कि मैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट डिस्कस करूं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ में जो संयोग हुआ वो डिस्कस करूं, आप ये देखिए कि इस मुख्तार अंसारी को 2018 में लखनऊ जेल में भी हार्ट अटैक आया था। जी हाँ, 2018 में जब इसको लखनऊ जेल में हार्ट अटैक आया था, उस वक्त इसको पीजीआई में तुरंत दाखिल करवाया गया था, वहाँ एडमिट करा के, और इसका उपचार हो गया था, ये ठीक हो गया था। और उस समय भी, ये याद कीजिए, जो लोग लखनऊ से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, उनको तो संभवतः याद होगा, उस समय भी इसके परिवार ने और इसने जो है वो यही जहर खुरानी वाली बात की थी। ये अलग बात है, क्योंकि ये बच गया था तो इसलिए लोगों ने उसके ऊपर विशेष ध्यान नहीं दिया। क्योंकि ये जहर वाली बात जो है ये इसलिए कर रहा था, पहले से, कुछ दिनों पहले से इसने ये शुरू किया था नाटक, वो इसलिए किया था क्योंकि ये चाहता था कि इसको किसी भी प्रकार से उत्तर प्रदेश की जेल से बाहर भेज दिया जाए। क्योंकि उत्तर प्रदेश में हर जेल में हमारे योगी जी का जो सीसीटीवी है वो चलता है। विशेषकर इस जेल में ये भी बताया जाता है कि ये जो सीसीटीवी है, इनका कंट्रोल और इनका ऑब्जर्वेशन डायरेक्ट लखनऊ से होता है। तो इसलिए यदि लोकल लेवल पे कोई किसी प्रकार की सुविधा देना भी चाहे मुख्तार अंसारी को या इस तरह के किसी भी व्यक्ति को, तो वो नहीं दे सकता। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो कुछ और ही कह रही है। और आपको याद हो, कल मैंने एक ट्वीट किया था, मैंने ये ट्वीट किया था कि यह कमबख्त ही है। अब मुख्तार जैसा कमबख्त तो उसको तो और क्या कहेंगे, क्योंकि हमारे बहुत सारे जो सेक्युलर वाले जो हैं, हमारे जो इस्लामी वाले हैं और हमारे पंचमक्कार वाले हैं, वो इसको बड़ा भारी मसीहा बता रहे हैं। कह रहे हैं कि साहब कि ये ब्रिगेडियर उस्मान का नवासा था, और आपके मुख्तार अंसारी 1923 में जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे उनका पोता था। तो भाई, तो फिर और भी समझ लीजिए कि जो नॉर्मल एवोल्यूशन जो है वो कांग्रेस का वो क्या होता है, वो आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट है। और नॉर्मल एवोल्यूशन किसी भी अशराफ परिवार का क्या होता है वो आपके सामने स्पष्ट है। और इनकी तो हालात ये है कि वैसे तो ये ब्रिगेडियर उस्मान के नवासे हैं, लेकिन जो ब्रिगेडियर उस्मान की जो मज़ार बनी हुई है उसका कोई धनी धोरी नहीं है। ये अरबपति परिवार था, लेकिन इस अरबपति परिवार को कभी ब्रिगेडियर उस्मान के वैसे ध्यान नहीं आया कि जहाँ पर उनको दफनाया गया था वहाँ पर कुछ ठीक ठाक सा कुछ बनवा देते ना। उसके लिए इनके पास पैसे नहीं थे। इनके पास दूसरों से उगाही करने के लिए पैसे थे, दूसरों से फिरौती लेने के लिए पैसे थे, और सारे जितने भी आपके ठेके पट्टे थे उनसे उगाही करने के लिए पैसे थे, सुपारी लेके मर्डर करने के लिए पैसे थे। इस सब के लिए पैसे उनको उगा के और कमाने के लिए, जेब में भरने के लिए सारे पैसे होते थे। लेकिन ब्रिगेडियर उस्मान की मज़ार को इन्होंने कभी एक ढंग की एक वो वहाँ बनवा दी होती, कोई छतरी सी ही या कोई कुछ बनवा देते, ऐसा नहीं हुआ, खंडहर पड़ी हुई है। वैसे क्लेम कर लेंगे डिसेंट कि साहब हम ब्रिगेडियर उस्मान के नवासे हैं, उसके लिए है ब्रिगेडियर उस्मान, बाकी के लिए नहीं है। ब्रिगेडियर उस्मान की इज़्ज़त अफजाई कुछ भी नहीं की इन्होंने। और दूसरी तरफ उन्हीं से मुख्तार अंसारी के जो दूसरे जो बेटे थे उनसे जो संतति पैदा हुई है, यानी कि जो हामिद अंसारी है, उसके बारे में हम सब जानते हैं। हामिद अंसारी के बारे में मैं बहुत कुछ बोल चुका हूँ। अब बातें कहें पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये कहती है, पहले तो मैं आपको अपना ट्वीट बता दूँ, मैंने ट्वीट क्या किया था।
मैंने कहा कि भाई ये जो है वे बीमारी की हालत में, और बीमारी इसको क्या हुई थी, बीमारी इसको ये हुई थी कि भाई इसका मोशन रुक गया था, यानी पाखाना रुक गया था, शौच नहीं हो रही थी इसकी। और 10 दिन से इसको हमारे राजस्थानी में कहते हैं आफरा, यानी पेट जो था वो इतना गड़बड़ था कि इसकी तो है पॉटी नहीं निकल रही थी। तो ऐसे में जब हालत ज़्यादा ख़राब होने लगी तो इसको ले जाया गया हॉस्पिटल में। फिर वहाँ पर इसको मेफ्टॉल के इंजेक्शन वगैरह देकर और इसको रिलीव किया गया, इसका पाखाना निकाला गया। कुछ लोग कह रहे हैं ना कि साहब इसको देख कर लोगों को पाखाना निकल जाता था। अरे इसका तो खुद का पाखाना बंद हो गया है, दूसरों को पाखाना क्या निकालता है। ये तथाकथित शेर जो है वो शेर का पाखाना सुसु सब बंद हो गई थी वहाँ जेल में जाके। और किस वजह से? योगी जी के भय से। कुछ लोग जो है ना वकील साहब जैसे, हाँ जी वकील साहब, उनको जो है ये शेर दिखता है, इस शेर की सुसु पॉटी बंद हो गई थी। तो सुसु पॉटी चालू कराई भाई वहाँ पर, सुसु पॉटी चालू कराई, आया और उसके बाद कहा कि मैं रोज़ा रखूँगा। डॉक्टर ने मना किया कि भाई रोज़ा मत रखो, ये इससे जो है वह ख़तरा हो सकता है। कि नहीं मैं तो भाई देखिए बड़ा अशराफ हूँ, मिल्की अशराफ हूँ, मैं तो रोज़ा ज़रूर रखूँगा। भाई ने रोज़ा रख लिया। रोज़ा रखने के बाद में रोज़ा खोला तो बताते हैं कि साहब कि इतना खाया कि हार्ट अटैक आ गया। और जो लोग भी थोड़ा बहुत भी मेडिकल साइंस जानते हो या नेचुरोपैथी जानते हो, वो सब जानते हैं कि भाई अगर आपने लंबा व्रत रखा है 12 घंटे से अधिक का, तो उसके बाद में आपको पहला जो मील आपको लेना है वो हल्का लेना है। बल्कि आपको ये भी पता होगा कि लोग बाग जब क्रमिक अनशन भी रखते हैं तो जब उसको तोड़ते हैं तो जूस पीते हैं, नींबू पानी पीते हैं, और फिर जब सिस्टम सेटल हो जाता है उसके बाद खाते हैं। भाई साहब जो है वो सीधे हॉगिंग पे लग गए। आपको पता है रोज़ा जो होता है तो रोज़ा इफ्तार होती है, तो रोज़ा इफ्तार में काम ही होता है। और फिर बड़ा साहब जब तक है जो मटन और चिकन नहीं खा लें तब तक भी उनको जो है वो नहीं होता उनको, क्योंकि संभवतः कमांडमेंट आया हुआ है, निर्देश आया हुआ है ऊपर से कि भैया जब तक जानवरों को नहीं खाओगे, जब तक जो है दूसरों को कष्ट नहीं दोगे, तब तक जो है वो अल्लाह तुम्हारी दुआ नहीं कबूल करेगा। ऐसा कुछ होगा, मैं जानता नहीं, जो आलम फाजिल लोग हैं और आलम उलमा है वो लोग अधिक बता सकते हैं हमको। लेकिन एक बात तो पक्की है भाई, एक जो तथ्य ये है कि जितने भी बड़े बड़े मोंटे कार्लो थे, मोंटे कार्लो समझते हैं आप? MC मतलब मोंटे कार्लो, जितने भी बड़े बड़े ये मोंटे कार्लो थे वो सारे के सारे रमज़ान के पाक महीने में ही रुखसत हुए। हाँ जी, याद कीजिए शहाबुद्दीन को, वो शहाबुद्दीन जो मच्छर के काट लेने पर कत्ल कर देता था। अगर उसको मच्छर काट लिया तो फिर कोई ना कोई जो सामने पड़ेगा उसका कत्ल ज़रूर हो जाएगा। वो शहाबुद्दीन जो है वो भी रमज़ान के पाक महीने में ही रुखसत हुआ था, शायद 12वीं रमज़ान थी। हमारे हुजूर अतीक अहमद साहब, हाँ जी अतीक अहमद साहब गद्दी, अरे भाई गद्दी उनका समुदाय है, तो अतीक अहमद साहब घोड़ा पालने वाले गद्दी जो थे वो भी रमज़ान में ही रुखसत हुए थे। उनको सर में गोली मारी गई थी। और हमारे हुजूर आज़म, मैं आज़म खां की बात नहीं कर रहा हूँ, उनकी बात बाद में करूँगा, हमारे मुख्तार अंसारी साहब जो हैं वो भी रमज़ान में ही रुखसत हो गए। तो भाई तो बड़ा गड़बड़ मामला है। 20वीं रमज़ान थी शायद आज, और 20वीं रमज़ान का दिन तो जो है वो लोगों ने, आपको ध्यान हो 20वीं रमज़ान के दिन तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी हुजूर ने तो मक्का को फ़तह किया था 20वीं रमज़ान को। 20वीं रमज़ान को चले गए, ये तो बड़ा बुरा हुआ ब्रो।
अब क्या कहें ब्रो, अब इतना भी ध्यान नहीं रखा कि यार चलो। लेकिन फिर लोग वो कहते हैं कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वो अल्लाह के पास से आया था, अल्लाह के पास चला गया। लेकिन मुझे लगता तो नहीं, मुझे लगता तो है कि सारे के सारे जो हैं ये, इनको रमज़ान में रुखसत किया गया तो किसी पर्पज़ से किया गया। इनको जो है भेजा गया है 72 गिल्मों के पास। हाँ, मेल हूर, क्योंकि स्पेसिफाइड नहीं है ना 72 हूरें कौन सी हैं। हाँ, तो उनके पास ज़रूर जा सकते हैं, हो सकता है जहन्नुम में मिले। वैसे जहन्नुम नशीन ही होते हैं, ये ख़ास बात नहीं है कोई। तो ये जो पूरा का पूरा खटराक बनाया गया था कि साहब इसको जहर दिया गया है, वो हो गया ध्वस्त। क्योंकि भाई साहब जो हैं वो रोज़ा तो रखे, लेकिन रोज़ा रखा जाता है अपने ऊपर नियंत्रण के लिए, लेकिन रोज़ा ख़त्म होते ही नियंत्रण खो बैठे और पागलों की तरह उन्होंने ठूंस लिया खाना। और वैसे ही कमज़ोरी थी, हार्ट जो है वो कोलैप्स हो गया। तो हमारे मुख्तार साहब जो है वो जहन्नुम नशीन हो गए। है ना ठीक। अब आज़म खां के बारे में हम सोचते हैं क्या करना है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।